चलिए, तो आपका जो है इस लेक्चर में स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्लास 12th के जो स्टूडेंट है उसके लिए बेहद हेल्पफुल है ना। ये 1 नंबर के मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या बोला गया है आपको देखिए। लेट ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमको वैल्यू ए बी सी के बारे में पता करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका है, और एक बार और बता देता हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालें तो किसके इक्वल आना चाहिए? माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी इसी से लेकर के ये आता है कि इसमें ऑल द वैल्यूज ऑफ डायगोनल इक्वल टू जीरो। मतलब इसमें जो डायगोनल जो रहेगा, मेन डायगोनल है ना, डायगोनल मीन्स मेन डायगोनल, वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और तीसरा क्या है, अगर इस कंडीशन को आप लेके चलेंगे तो ए आई जे और ए जे आई इक्वल तो होगा, लेकिन उसका साइन क्या होगा? अपोजिट होगा। ये तीन प्रॉपर्टी आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए याद रखिए, और बाकी सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो देखिए, पहला रूल क्या है हमारा यहाँ पर कि ऑल द वैल्यूज ऑफ डायगोनल विल बी जीरो। तो डायगोनल के सारे वैल्यू क्या होना चाहिए बोला है? जीरो। अगर वो कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर सिमेट्रिक। मतलब ए की वैल्यू होगी जीरो, बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के सारे एंट्रीज क्या होते हैं? जीरो। तो ए इक्वल टू हो गया जीरो, बी इक्वल टू हो गया जीरो। तो अब हम कहाँ तक पहुँच गए हैं? जीरो जीरो। ए की वैल्यू कितना है? जीरो, तो यहाँ रख देंगे जीरो प्लस थ्री, और ये हो जाएगा जीरो प्लस ई। ओके, तो हमारे पास क्या मिला? जीरो, थ्री, ई और जीरो। अब अगला क्या बताया हूँ कि ए आई जे बराबर ए जे आई होगा माइनस के साथ। मतलब ए वन टू इक्वल होगा किसके? माइनस ए टू वन के। वैसे ए अगर वन थ्री है तो ये किसके इक्वल होगा? माइनस ए थ्री वन के। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल होगा लेकिन माइनस के साथ। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? थ्री के इक्वल रहेगा, लेकिन क्या कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस के साथ, माइनस का साइन। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या हो रहा है ना। ये दोनों सेम तो होगा, लेकिन उसका साइन क्या होगा? अपोजिट। एक और एग्जांपल आपको लेके चलता हूँ मैं। जैसे फाइव है, ए है, और यहाँ पर नाइन है, और ये सिक्स है। तो ये, सॉरी, इसको मैं ले लेता हूँ पी, ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? पी। तो ये कभी भी क्या नहीं बन सकता? स्क्वायर सिमेट्रिक नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि डायगोनल के एंट्रीज को क्या होना पड़ेगा? आपका जीरो। लेकिन आप सिक्स को जीरो के इक्वल नहीं ले सकते, क्योंकि ये कांस्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे ए प्लस थ्री है, बी प्लस फोर, यहाँ सिक्स है, यहाँ माइनस बी है। तो आप इस क्वेश्चन को कमेंट कीजिए कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, और बी की वैल्यू क्या होगी। या पॉसिबल है बी की वैल्यू, अगर ये स्केल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।